जंतर मंतर से शुरू हुआ सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन अब संसद भवन के सामने पहुंच गया है। जी हां, संसद भवन के सामने प्रदर्शनकारी सेंट्रल सेक्रेटरीट चौराहे पर नजर आए और भारी संख्या में यहां पर प्रदर्शनकारी जुटे हुए दिखाई दिए। बड़ी बात यह रही कि इन प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं, लेकिन फिलहाल इन तमाम स्थितियों को देखते हुए संसद भवन की जो सुरक्षा है उसको कड़ा कर दिया गया है। संसद भवन के बाहर तमाम सुरक्षा के बड़े बड़े अधिकारी और पुलिस फोर्स के बड़े जवान तैनात कर दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात, फायर ब्रिगेड से लेकर तमाम सुरक्षा के एहतियात के तौर पर यहाँ पर गाड़ियों को डिप्लॉय किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि संसद भवन की तरफ ये पूरा मार्च जो है सीजेपी और उनके तमाम कार्यकर्ताओं और प्रोटेस्टर्स के जरिए बुलाया गया था, लेकिन अभी फिलहाल की जानकारी जो सामने आ रही है, आप तस्वीरों में देखेंगे बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए तमाम उपाय जो है दिल्ली पुलिस, तमाम सेंट्रल एजेंसियां जो है यहाँ पर सुरक्षा के उपाय करती हुई नजर आ रही है। देश में युवा और छात्र कहीं ना कहीं सरकार से दुखी है, क्योंकि इस सरकार ने सभी के अधिकारों को मारा है, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो फेयर एग्जामिनेशंस का अधिकार हो। इस सरकार ने उसको भी नहीं छोड़ा है और पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। We want resignation of the education minister because he is responsible of the 20 lives that has been lost due to the paper leak of NEET examination. इसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो ये हम लोग संसद के अंदर पूरे जोर शोर से उठाने वाले हैं और इसी के साथ राम मुद्दा भी, जिसमें चंदा चोरी हुई है, वो भी हम जोर शोर से संसद में उठाने का कार्य करेंगे। सरकार की दमनकारी नीति है, अलोकतांत्रिक है। हम चाहते हैं सरकारी लोकतांत्रिक तरीके से काम करे। अंग्रेजी जमाने में भी वार्तालाप होते थे आंदोलनकारी, ये नादरशाही छोड़े। इन्होंने किसान आंदोलन में भी यही किया था, अब भी यही कर रहे हैं। सर, सरकार से क्या डिमांड्स रहेंगी? मैंने कहा पूरी नहीं होती है तो इसके बाद क्या एक्शन लिया जाएगा? दोषी को सजा दे सरकार। ये देश कोई धर्मेंद्र प्रधान देश थोड़े ही है, उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में पंजीकृत भी अभियोग कर। देखिए, हम संसद से लेकर के समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा है सांसदों का, और जनता मंतर पे जो हमारे इस देश के छात्र, जो इस देश का भविष्य है, धरना कर रहे थे शांतिपूर्वक। आज उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, तो माननीय अखिलेश यादव जी के कहे अनुसार आज उनसे मिलने जा रहे हैं और उनके साथ हम पूरी पार्टी मजबूती से खड़ी है। हम चाहते हैं कि जिस तरह सोनम वांगचुक को जबरदस्ती वहां से उठाकर हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया, ये गलत है और उनसे संवाद किया जाना चाहिए। जो उनकी जायज मांगे हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा